नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण श्रावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ छठा भावना अधिकार चल रहा है और उसमें तप भावना का प्रकरण चल रहा है। तप 12 प्रकार के होते हैं, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। उसमें जो 12वां अंतरंग तपों में अंतिम और टोटल भी अंतिम, ऐसे ध्यान तप की चर्चा चल रही है। और वो ध्यान ध्यान तप 4 प्रकार का है या ध्यान 4 प्रकार का है? ध्यान तप 4 प्रकार का है कि ध्यान 4 प्रकार का है? ध्यान 4 प्रकार का है। ध्यान तप जो है वो तो वास्तव में शुक्ल ध्यान अथवा उपचार से व्यवहार से भी कहें तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वही तप है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान वो तप नहीं है, लेकिन जो ध्यान है मतलब वहां भी उपयोग की एकाग्रता है, इसलिए उसको भी ध्यान कहा है। टोटल मिला के ध्यान 16 प्रकार के हो जाते हैं, चारों के 4 4 भेद होते हैं। यहाँ अपनी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की चर्चा हो गई है। एक बार बताएंगे, आप लोगों को होमवर्क दिया था, याद है आप लोगों को? क्या होमवर्क दिया था? किन किन को याद है कि कुछ होमवर्क मिला था? 1 2 3 4, धीरे धीरे हाथ उठते हैं, 4 5 लोगों के हाथ उठे। क्या होमवर्क मिला था? बोलिए विनीता आंटी। हाँ जी, आत्म ज्ञान और रोध ज्ञान में समानता और अंतर। बढ़िया। आत्म ज्ञान आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में समानता और अंतर। अंतर। और एक क्वेश्चन और दिया था, वो किस किस को याद है? एक और क्वेश्चन दिया था, वो भी 4 5 लोगों को याद है, पर इसमें 1 2 लोग अलग हैं। बोलिए। चारों प्रकार के ध्यान किसमें गर्भित हो जाते हैं? नहीं, चारों रौद्र ध्यान और ये चारों आर्त प्रकार ध्यान। के प्रश्न ये था, चारों प्रकार के ध्यान नहीं, वो केवल रौद्र ध्यान से संबंधित था। कि कौन से रौद्र ध्यान में चारों प्रकार के रौद्र ध्यान गर्भित हैं? हाँ, ये है प्रश्न। पहले ये वाला करते हैं कि 4 प्रकार के रौद्र ध्यान हैं, कौन कौन से 4 प्रकार के रौद्र ध्यान हैं वो भी बताने हैं, और फिर वो किस रौद्र ध्यान में गर्भित हो जाते हैं वो भी बताना है। कौन कौन सोच कर आए हैं? अभी तो यहाँ रत्नगंज शावकाचार में ये हालत है, तो गोमट साहब, तो इसलिए मैं पहले आप लोगों को इंसानंदी लेक्चर मृषानंदी चालू करूंगी। सूर्यानंदी परिमाण 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 परिग्रहानंद। परिग्रह नंदी। हाँ, ये 4 प्रकार के रौद्र ध्यान है, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। अब किस रौद्र ध्यान में ये सारे गर्भित हो जाएंगे? परिग्रहानंदी में चारों गर्भित हो जाएंगे, क्योंकि सभी वो पाप रूपी कषाय रूप सारा उसमें परिग्रह में आ जाते हैं। थोड़ा सा और स्पष्ट करिए।
मतलब सारी कक्षाएं परिग्रह में गर्भित हैं, क्योंकि तो इसलिए वो ये तो स्टेटमेंट हो गया, पर कैसे गर्भित हैं थोड़ा सा बताएंगे। हिंसा कैसे गर्भित है, झूठ कैसे गर्भित है, चोरी कैसे गर्भित है। परिग्रह इकट्ठा करने में हिंसा होगी होगी जीव के। और हम्म। इसी तरह से झूठ भी बोलेगा वो परिग्रह के लिए। लोभ कषाय के वशीभूत सारे पाप होंगे, तो हम्म। इस अपेक्षा से परिग्रह में सारे गर्भित हो जाएंगे। झूठ भी बढ़िया। बोलेगा, हिंसा भी करेगा और चोरी भी कर लेगा। चोरी भी करेगा। बढ़िया। यानी परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान है, तो परिग्रह मतलब ये इसका जो क्राइटेरिया है वो व्यापक है। ये शब्द भी मैंने कहा था भी किसका क्राइटेरिया व्यापक है। तो वो परिग्रह में देखो, हिंसा करके आनंद मानने में उसका परिग्रह बढ़ा, बाहरी बहिरंग परिग्रह की बात है। वो कोई जरूरी नहीं कि हिंसा करके उसने आनंद माना और बहिरंग परिग्रह उसका बढ़ जाएगा। लेकिन परिग्रह अगर बढ़ रहा है, परिग्रह इकट्ठा कर रहा है, तो उसमें हिंसा तो निश्चित रूप से है ही। क्योंकि कोई भी जो परिग्रह आ रहा है, उत्पन्न हो रहा है, लाया जा रहा है, वो बिना हिंसा के तो हुआ नहीं होगा। और फिर उस परिग्रह की प्राप्ति के लिए जो परिग्रह में वांछा रखता है, तो कुछ ना कुछ उसमें यानी उसको झूठ बोलने में भी फिर जोड़ नहीं आएगा, यानी उसका त्याग नहीं होगा और वो झूठ भी बोल सकता है। और बारीकी में देखें तो उसमें कहीं ना कुछ झूठ रहता ही है। इसी तरह से चोरी भी स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से, कैसे भी करके वो चोरी भी उसमें गर्भित हो जाती है। तो ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान में बाकी के तीनों रौद्र ध्यान वो शामिल हो जाते हैं। मतलब ऐसा कुछ कठिन बात नहीं है, समझ में आती है अपने को। साधारण रूप से भी देखें तो परिग्रह का जो क्राइटेरिया है वो व्यापक है। इधर से देखते हैं तो हिंसा में सारे पाप गर्भित हैं, और अंतिम की तरफ से देखेंगे तो परिग्रह में भी सारे पाप गर्भित हैं। और बीच का कोई पाप उठा लो, उसमें सारे पाप गर्भित हैं कि नहीं, ये उसमें भी गर्भित हैं। इसलिए वास्तव में जहाँ एक पाप है वहां सारे पाप हो ही जाते हैं, ऐसा है। अब वो अंतर बताएंगे आप लोग, एक एक दो दो, मतलब जो जो करके आए हैं पहले उनसे एक एक पॉइंट पूछ लेते हैं, फिर धीरे धीरे औरों को भी याद आने लग जाएंगे कुछ कुछ पॉइंट। एक एक ही पॉइंट बताएंगे अभी आप लोग, फिर दोबारा चांस देखेंगे। आर्त ध्यान छठवें गुण स्थान में निदान को छोड़कर छठवें गुण स्थान तक होता है, और रौद्र ध्यान पांचवें गुण स्थान तक ही होता है। बढ़िया। ये स्वामी की अपेक्षा से कह सकते हैं, मतलब आठ ध्यान के स्वामी वो छठे गुण स्थान तक पाए जाते हैं निदान को छोड़कर, और रौद्र ध्यान पंचम गुण स्थान तक है, या गुण स्थान भी कह सकते हैं। फल की अपेक्षा आर्त ध्यान तिर्यंज गति के रूप में फल प्राप्त करता है और रौद्र ध्यान नरक गति के मुख्य रूप से। यानी आठ ध्यान का फल सम्यक मिथ्यादृष्टि जीवों को मुख्यतः तिरंज गति की प्राप्ति है, और रौद्र ध्यान का फल मुख्यतः नरक गति की प्राप्ति होती है। दुख रूप पीड़ा रूप चिंतन की एकाग्रता ही आत्म ध्यान है, और पांचों पापों में और इंद्रियों के विषयों में आनंद मानना ही रौद्र ध्यान है। बढ़िया। आप लोगों को एक तरीका बताया था कि जब अंतर करते हैं तो सबसे पहला अंतर होता है उसका परिभाषा का या स्वरूप का। तो जो भी पॉइंट बोल रहे हैं वो सबसे पहला पॉइंट ये आना चाहिए। बोलिए शीला भाभी। यही वाला मैंने किया था कि सबसे पहले दुख पीड़ा का नहीं तो चिंतन और भी तो पॉइंट कुछ अलग। निकालेंगे। और कोई नहीं हाँ, बचे आपके पास? नहीं। दुख का तो स्वयं स्वयं के दुख का ही चिंतन करता है कि मेरे दुखों को दूर हो, आर्त ध्यान। और रौद्र ध्यान में आनंद मनाता है कि दूसरों को देख के भी दुखी होता है, सुखी होता है, आनंद मानता है दूसरों को। हाँ, मतलब इसका ऐसा कह सकते हैं कि आर्त ध्यान है वो दुखी होने रूप है, और रौद्र ध्यान है वो सुखी होने रूप है बाहर से। सुखी होना, सुखी हाँ, मानता है अपने आप आर्त को, ध्यान में वो सुखी हो, मतलब खुश होता है। भले ही वो खुश गलत होता है, तरीका है लेकिन वो खुश होता है। और नहीं सॉरी, रौद्र ध्यान में खुश होता है और आर्त ध्यान में दुखी होता है। बस दुखी होता है। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि मुख्यतया से यह भाव हिंसा रूप चिंतवन है, और मतलब भाव हिंसा रूप चिंतवन है, और ये विशेष रूप से द्रव्य हिंसा रूप चिंतवन है। ये विशेष कौन मोह ये कौन, ये तो बताइए। सॉरी सॉरी
आर्त ध्यान भाव हिंसा रूप के चिंतन से होता है, और जो रौद्र ध्यान है उसमें द्रव्य हिंसा का मुख्य रूप से इसमें मतलब क्रिया होती है इसमें। और जो ये विशेष रूप से मोह राग द्वेष के कारण होता है आर्त ध्यान, और रौद्र ध्यान होता है ये स्वभाव में क्रूरता निर्दयता के होने से रौद्र ध्यान होता है। देखिए जो वो पहला जो कहा कि आर्त ध्यान में भाव हिंसा की मुख्यता है, स्वयं दुखी हो रहा है ना, बाहर में दूसरे को नहीं मार रहा है, हिंसा तो दोनों में हो रही है, लेकिन आर्त ध्यान में वो स्वयं दुखी होने रूप स्वयं में मोहराग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो स्वयं दुखी हो रहा है, तो भाव हिंसा की प्रधानता है। और रौद्र ध्यान में भाव हिंसा तो है ही है, लेकिन रौद्र ध्यान में द्रव्य हिंसा भी, हिंसा नंदी है, तो द्रव्य हिंसा झूठ चोरी कुशील वो मतलब द्रव्य रूप पाप भी रौद्र ध्यान में है। भाव रूप पाप तो हो ही रहा है, द्रव्य रूप पाप भी उसमें होता है। बोलिए पद्मा जी। आर्द्या दीनता का भाव, दीनता रूप है, दीनता का भाव है, और है ना रौद्र ध्यान में है ना अभिमान का भाव है। आर्त ध्यान में दीनता का भाव रहता है, स्वयं दुखी रहता है ना, तो दीनता का भाव रहता है। और रौद्र ध्यान में वो प्रसन्न होता है, अभिमान का भाव है, हम जो भी काम किया, हिंसा किया, झूठ बोला, तो आनंद मान के वो अभिमान रूप रहता है। और कोई जिनका नंबर नहीं आया वो बोलिए सलूशन होगा। प्रतिकूलता या असाता के उदय में आर्त ध्यान होता है, और अनुकूलता या साता के उदय में रौद्र ध्यान होता है। हाँ, अनुकूलता में रौद्र ध्यान होता है कि अपने हिसाब से काम हो जाता है ना, तो वो अनुकूलता है। अनुकूलता में। और असाता के उदय में वो आर्त ध्यान होता है। और कोई? रौद्र ध्यान वाला निर्दयी होता है, लेकिन आर्त ध्यान वाला जरूरी नहीं है कि निर्दयी हो। रौद्र ध्यान वाला वो निर्दय परिणाम वाला होता है, आर्त ध्यान वाले में निर्दयता आवश्यक नहीं है वाले में। मतलब बंध कर्म के अनुसार इस ध्यान आर्त ध्यान से असाता वेदनीय कर्म का तीव्र बंध होता है, और रौद्र ध्यान में चारित्र मोहनीय कर्म का तीव्र बंध होता है, बंध के अपेक्षा से। ठीक है। चारित्र मोहनीय, जैसे इसमें असाता वेदनीय पर्टिकुलर कहा, तो वहां चारित्र मोहनीय में असाता वेदनीय तो ये हो गया ना, जो ये आघातिया कर्म हो गया। जैसे वहां वेदनी कसाई के तो दो दोनों भेद में ही थे, है। वेदनी के दो भेद थे, साता असाता, उसमें से असाता बताया। तो यहाँ चारित्र मोहनी के 25 भेद हैं, तो कौन से चारित्र मोहनी का बंध होता है? इसमें जो शुरू के ये हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह क्रोध मान माया लोभ। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह कौन सा चारित्र मोहनीय कर्म है? नहीं, क्रोध मान माया लोभ जो अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन इससे अपेक्षाकृत। हाँ, मतलब सारी ही कषायों, ऐसा बोल सकते हैं कि कषाय जो चारित्र मोहनीय कर्म है उसका विशेष रूप से इससे बंध होता है। ठीक है, हो गए लगभग पॉइंट्स। बोलिए चित्रा जी। आर्त ध्यानी मर कर तिर्यक गति में जाता है, रौद्र ध्यानी मर कर नरक गति में जाता है। और आर्त हो ध्यानी, गया, हाँ हो गया, ये पॉइंट हो गया, कुछ नया है तो बोलिए। हम देरी से आए इसलिए पता नहीं क्या क्या। चलिए, तो हो गए हैं लगभग सारे पॉइंट। अब है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में समानता। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों ही अशुभ ध्यान है, समानता है, दोनों ही दुर्गति के कारण है। और ये बस सभी एक एक ही सबका नंबर आ जाएगा, यानी दोनों ही ध्यान अशुभ ध्यान है, अप्रशस्त ध्यान है, दोनों ही ध्यान दुर्गति के कारण है। दोनों ही ध्यान का काल अंतर्मुहूर्त का हुआ है। दोनों ही ध्यान का काल, काल क्योंकि ध्यान का जो है वो अंतर्मुहूर्ती है, तो दोनों का ही काल अंतर्मुहूर्त है।
भेद की अपेक्षा दोनों के चार चार भेद हैं। दोनों के ही अगर भेद देखे जाएं तो दोनों के ही चार चार भेद होते हैं। बोलिए निशांति। ये चारों गति के जीवों में होते हैं दोनों ही ध्यान। दोनों ही ध्यान चारों गति के जीवों में पाए जाते मुख्य रूप से मिथ्या दृष्टि जीवों को ही पाए जाते हैं ये ध्यान मुख्य। हैं। दोनों ध्यान मिथ्या दृष्टियों की मुख्यता से हैं। ठीक है। इससे मिलता जुलता ही है कि और तो सबने बोल दिया, 12 भावना के चिंतन, महाव्रत, अणुव्रत के अंगीकार पूर्वक ये ध्यान में मंदता या पूर्णता रूप से इन दोनों ध्यानों को खत्म या मंद किया जा सकता है। और तो सब ध्यान वैसे कॉमन रूप से सबने कह ही दिया। ठीक है, मतलब दोनों ध्यानों को, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को रोकने का या छोड़ने का उपाय वो तत्व विचार, वैराग्य, भावना, 12 भावना, इनका चिंतन। दोनों ही भाव अशुभ लेशा रूप है। हाँ, दोनों ही जो ध्यान हो रहे हैं ये उनमें लेशाएं अशुभ होती हैं, अशुभ लेशाएं होती हैं। ठीक है। इस तरह से ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की चर्चा अपनी हुई है। अब यहाँ से अपने को धर्म ध्यान की चर्चा करनी है। पेज नंबर 357, धर्म ध्यान और उसके भेद। रत्नकरण शावकाचार्य में 357, 357 नंबर पेज है। धर्म ध्यान और उसके भेद। अब धर्म ध्यान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। यह धर्म ध्यान एक पॉइंट ये भी हो सकता है उसमें समानता में कि ये छओं काल में पाए जाते। हाँ, बोलिए फिर से। लाइट दोनों चली गई ध्यान, है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान दोनों छओं काल में ही पाए जाते हैं। ये पॉइंट भी हो सकता है ना। हाँ, क्षणों काल में, ठीक है, काल के हिसाब से कह सकते हैं। ठीक है। अभी धर्म ध्यान का पहले, दूसरे और तीसरे काल में तो लेशाएं अच्छी होती हैं, भाव भी सही रहते हैं, तो उस वक्त रौद्र ध्यान होगा। ठीक है, उसमें मतलब बाहरी इस तरह का कोई प्रसंग नहीं है, लेकिन परिग्रहानंदी तो हो सकता है ना। हिंसानंदी, चौर्यानंदी और मृषानंदी वो नहीं होगा, लेकिन अब वो जो उनको संपत्ति मिली है उसमें आनंद, वो रौद्र ध्यान मतलब परिग्रहानंदी वाला रौद्र ध्यान तो हो सकता है। स्थूल रूप वाला मतलब स्थूलतः जो रौद्र ध्यान है वो नहीं होगा। और नई संपत्ति प्राप्ति वगैरह का भी ज्यादा तो वहां प्रसंग नहीं रहता है, जिसको जो मिला है वो मिला है, लेकिन फिर भी कल्प वृक्ष से कुछ मांगा और वो मिल गया तो प्रसन्नता, या जो अपनी देवांगनाएं, सॉरी, जो स्त्री वगैरह है उसके साथ भोग आदि में, तो वो उसमें आनंद मानना, वो परिग्रहानंदी में चला जाएगा। और आर्त ध्यान, आर्त ध्यान वहां तो दुख स्वरूप तो कुछ होता नहीं। आर्त ध्यान जरूर नहीं है, निदान की भी ऐसा कोई प्रसंग दिखता नहीं है स्थूलतः तो। पर बस भाई बारीकी में, यानी इष्ट वियोग का भी नहीं है वहां, क्योंकि वो दोनों को एक साथ ही मरण होना है। अनिष्ट संयोग कुछ होता नहीं है, पीड़ा है नहीं शरीर में। बस निदान है, वो भी स्थूल रूप से निदान नहीं है, पर बारीकी में मिथ्या दृष्टि है प्रमुखतया से जी। तो वो भोगों की वांछा वो बारीकी में हो सकती है। तो ठीक है, आपका मतलब प्रश्न अच्छा है।
कि स्थूल रूप से तो यानी मोटा मोटा देखेंगे तो चौथे पांचवें छठे काल में ही ये ध्यान पाए जाएंगे। छहों ध्यान अगर पाए जाएंगे तो वो चौथे काल में ही पाए जाएंगे, है ना। और प्रमुखता से देखेंगे तो पहले दूसरे तीसरे में तो अब वहां शुक्ल ध्यान तो है नहीं, पहले दूसरे तीसरे काल में शुक्ल ध्यान है नहीं। और धर्म ध्यान, कदाचित धर्म ध्यान है चौथे गुण स्थान की अपेक्षा से देखें तो बस। और इस रूप में आठ ध्यान और रौद्र ध्यान जो अपन ने एक एक पॉइंट सुन के देखे, इस रूप में अभी ध्यान होना आवश्यक नहीं है, वो अंतर्मुक्त काल के लिए होता है और वो चलता ही रहे, ऐसा नहीं है। तो भोग भूमि में इस तरह के ध्यान की, मतलब जैसे जो भोग भूमि में है वही स्थिति देवगति में है। जैसे अभी कॉमन रूप से हमने कहा चारों ध्यान, चारों गतियों में दोनों ध्यान पाए जाते हैं, लेकिन वही यही समस्या देवगति में आएगी, वहां पे भी इष्ट वियोगज और संयोगज। इष्ट वियोगज तो देवगति में होता है, देवांगनाओं का वियोग होता है, देवताओं का वियोग होता है आपस में, तो वो वहां होता है। और रौद्र ध्यान भी, भवनत्रिक देवों में तो रौद्र ध्यान भी पाया जाता है, दिखाई देता है। तो ये जो कथन है कि अशुभ लेशाएं इनमें होती है, तो स्थूल कथन समझना, और स्थूल कथन और मनुष्य तिरंचों की अपेक्षा से समझना। बाकी नरक गति में और देवगति में जहाँ जो लेशाएं कहीं हैं वहाँ वही लेशाएं होंगी, पर उन लेशाओं के अनुसार ही उनके भाव होते हों, 100% ऐसा नहीं है। कषाय के परिणाम अलग भी होते हैं, इसलिए शुभ लेश्या इज नॉट इक्वल्स टू शुभ भाव और अशुभ लेश्य इज नॉट इक्वल टू अशुभ भाव, फर्क है दोनों में। ठीक है, तो थोड़ा अभी देख लेते हैं काल के हिसाब से। चौथे काल में तो छहों ध्यान पाए चौथे काल में यानी चारों प्रकार के आठ ध्यान और रौद्र ध्यान पाए जा रहे हैं। लेकिन पांचवें काल में आठ ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान पांचवें काल में भी नहीं है। और छठे काल में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, वह धर्म ध्यान का भी कोई चांस नहीं है छठे काल में तो। ठीक है ना। और पहले दूसरे तीसरे काल में कथनचित आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान अथवा धर्म ध्यान, ये तीन ध्यान इन तीन कालों में पाए जाएंगे। समझ में आई बात? काल के हिसाब से ध्यान को हम डिवाइड करें तो इस तरह से होगा। बोलिए चित्रा जी। ये जो है पहला और दूसरा तीसरा जो काल है उसमें तो रौद्र ध्यान नहीं होना चाहिए, हिंसानंदी रौद्र ध्यान तो नहीं होना चाहिए। तो अभी क्या सुना आपने, इतनी देर से मैं बोल रही थी तो? नहीं, हम बोलने वाले थे आपको, किंतु उससे नहीं, तो हमने यही तो कहा, हिंसानंदी तो नहीं होगा, मृषानंदी भी नहीं होगा, चौर्यानंदी भी नहीं होगा, परिग्रहानंदी की ही संभावना है, और अच्छा तीनों के लिए नहीं है। ठीक। धर्म ध्यान, धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? बोलिए सरिता जी। धर्म करने बैठे हैं, धर्म किसे कहते हैं ये तो आना चाहिए। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। बस फिर घबराते क्यों हैं? वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। और धर्म किसे कहते हैं? जो दुख से निकालकर सुख में ढले, धर्म। कर्मों का नाश करे, दुख से निकालकर सुख में पहुंचाए। धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। यानी रत्नगण शावकाचार्य पढ़ के आए हैं शुरू से, और फिर धर्म किसे कहते हैं ये पूछने में अगर घबराहट हो जाए तो फिर क्या। तो वस्तु का स्वभाव धर्म है, अर्थात वस्तु के स्वभाव का जो चिंतन मनन विचार है वो ही कर्मों का नाश करने वाला, दुख से निकालकर सुख में पहुंचाने वाला है। और वो कहो अथवा उसको रत्नत्र कहो, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, तो ये धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है। और ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान किसे कहते हैं?
बोलिए शकुंतला जी, ध्यान किसे कहते हैं? किसी एक वस्तु का अवलंबन करके उसका चिंतन करना। बहुत बढ़िया। किसी एक वस्तु के आधार पर जो उपयोग की एकाग्रता है, उसका चिंतन मनन, वो ध्यान है। तो धर्म है वस्तु का स्वभाव और ध्यान है उपयोग की एकाग्रता। तो धर्म ध्यान क्या होगा कि वस्तु स्वरूप के चिंतन में जो उपयोग की एकाग्रता है, अपने रत्नत्रय स्वरूप के चिंतन में जो उपयोग की एकाग्रता है, या मैं दुख से छूटकर सुख में कैसे पहुंचूं, इस चिंतन मनन विचार में जो उपयोग की एकाग्रता है, उसका नाम धर्म ध्यान है। किसी पूजा का, पाठ का, व्रत का, उपवास का, किसी क्रिया का नाम धर्म ध्यान नहीं है। धर्म ध्यान किसे कहना है? हमने धर्म ध्यान क्या समझ रखा है? हमने धर्म ध्यान किसको समझ रखा है? इस थाली का माल इस थाली में कर लिया, थोड़ा धर्म ध्यान तो कर लिया करो। तो आज व्रत के दिन आ रहे हैं, उपवास के दिन आ रहे हैं, थोड़ा व्रत कर लो, उपवास कर लो, थोड़ा तो धर्म ध्यान कर लो। और जो ज्यादा व्रत उपवास करता है, ज्यादा पूजा पाठ करता है, उसको क्या बोलते हैं? ये तो बहुत ही धर्म ध्यान करते हैं। और हमारा धर्म ध्यान कब छूट जाता है? किसी दिन दर्शन नहीं करने को मिले, किसी दिन कम पूजा करने को मिले, किसी दिन कोई हमारे किचन में कोई छू जाए शुद्धता में, इधर से उधर टच हो जाए, तो हमारा सारा ही धर्म ध्यान भ्रष्ट हो जाता है। तो ये इन क्रियाओं में, इन चीजों में धर्म नहीं है वास्तव में। धर्म क्या है और धर्म ध्यान क्या है? वस्तु स्वरूप का चिंतन मनन विचार, उसका नाम धर्म ध्यान है। और कौन सी वस्तु का? हम तो एक वस्तु का चिंतन मनन विचार करते हैं कि कैसे हमारे पैसा आए। पहले हम लोग पाठशाला में प्ले करते थे, तो उसमें ऐसा डायलॉग था, पैसा ही तो प्राण है, पैसा तीरथ धाम। तो हम तो वही विचार करते रहते हैं निरंतर मतलब कोई सेठ जी का डायलॉग था, वो निरंतर पैसे का ही विचार करते थे। तो फिर हमारे धर्म ध्यान है ना वस्तु, हम तो उस द्रव्य, धन, धन रूप वस्तु का, सोना, स्त्रियां हैं, वो सोने का विचार करे, हीरा माणिक मोती का विचार करे, तो उसका नाम धर्म ध्यान है। कि इसका नाम वस्तु नहीं है। वस्तु का मतलब है जिसमें गुण बसते हैं, ऐसा मैं स्वयं शुद्धात्मा, अपनी आत्म वस्तु का विचार करना। अथवा जो वास्तव में वस्तु है, तो दुनिया में 6 वस्तुएं हैं। द्रव्य के स्वरूप का विचार करना। वस्तु का मतलब है जो द्रव्य, जो गुणों का पिंड, उसका परिणमन कैसे होता है, किस तरह से उसकी उसका यानी उत्पाद व द्रव्य आदि होते हैं, वो विचार करना। या जो विश्व की परिणमन व्यवस्था है, क्रमबद्ध व्यवस्था है, किसी कार्य को होने में पास समवाय रूप व्यवस्था है, निमित्त उपादान रूप व्यवस्था है, इन सब का विचार करना वो वस्तु के स्वरूप का विचार है। किसी पर्टिकुलर परिग्रह रूप वस्तु का विचार करना, उसका नाम धर्म नहीं है। किसी क्रिया का नाम धर्म नहीं है। तो ये धर्म से संबंधित जो ध्यान होता है, उसको धर्म ध्यान कहते हैं। अभी धर्म ध्यान के प्रकार वगैरह तो आगे बताएंगे, भी थोड़ी सी उसकी महिमा टाइप से यहाँ वर्णन कर रहे हैं। पढ़ते हैं, पेज नंबर 357 है। यह धर्म ध्यान किसी सम्यक दृष्टि के ही होता है। कोई बिरला महान पुरुष राग द्वेष मोह रूप बंधन को छेद कर परम उद्यमी होकर बड़े पुरुषार्थ से कभी धर्म ध्यान को प्राप्त होता है। जैसे सोते बैठते चलते खान पान करते विषयों को भोगते हुए कषायों में प्रवर्तने वाले के भी बिना यत्न ही आर्त रौद्र ध्यान हो जाता है, उसी तरह धर्म ध्यान नहीं हो जाता। स्थान के निमित्त से परिणाम भी शुभ अशुभ होते हैं, अतः धर्म ध्यान का इच्छुक कितने ही परिणामों को बिगाड़ने वाले स्थानों का दूर से ही त्याग करता है। देखो, सबसे पहले बता रहे हैं धर्म ध्यान किसके होता है, तो कह रहे हैं किसी सम्यक दृष्टि के ही होता है, ही लगाया है। धर्म ध्यान के स्वामी कौन है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के स्वामी मुख्य रूप से तो मिथ्या दृष्टि थे, लेकिन क्योंकि छठे गुण स्थान तक, पांचवें गुण स्थान तक भी कहा है, तो सम्यक दृष्टि भी उसके स्वामी है। तो स्वामी का मतलब किसके होता है, उसको स्वामी शब्द से कहते हैं।
तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों के होता है, लेकिन धर्म ध्यान तो सम्यक दृष्टि के ही होता है। तो फिर हम जो मिथ्या दृष्टि अगर है तो फिर बेचारा वो क्या करे। देखो एक बात है कि धर्म ध्यान के बिना सम्यक दर्शन प्रकट होगा नहीं, और धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि के ही होता है। अब कैसे होगा काम, समझ में आई बात, कि बिना सम्यक दर्शन के धर्म ध्यान नहीं होगा, ठीक है, और धर्म ध्यान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो अब इसकी ताल चाबी उसमें बंद है, उसकी चाबी इसमें बंद है, अब दोनों कैसे खुले, ऐसी स्थिति है। तो उपाय क्या है उसका, कि मिथ्या दृष्टि जब अपने स्वरूप का विचार चिंतन मनन करता है, सम्यक के सन्मुख होता है, सम्यक तो प्राप्ति के लिए उद्यमी होता है, संसार दुख से भयभीत होता है, तो उस समय वो जो वस्तु के स्वरूप का विचार चिंतन मनन करता है, आत्म स्वरूप का चिंतन मनन विचार करता है, तो उस समय यद्यपि सम्यक दर्शन अभी नहीं हुआ, तो निश्चय से तो धर्म ध्यान उसके नहीं है, लेकिन वो निश्चय धर्म ध्यान को प्राप्त करने वाला है। जो वास्तविक निश्चय का मतलब है वास्तविक सच्चा जो धर्म ध्यान है, उसको वो प्राप्त करने के लिए लग गया है, प्राप्त करने वाला है। इसलिए उपचार से अभी जो पूर्व भूमिका में भी जो उसको चिंतन मनन विचार आत्म स्वरूप का हो रहा है, उसको भी व्यवहार से धर्म ध्यान कहते हैं, ठीक है। और उस उद्देश्य से वो जो क्रियाएं करता है, देखो अभी तो अपन ने सबको हटा दिया था, इस थाली का माल उस थाली में करना वो धर्म ध्यान नहीं है, और ये वो, लेकिन उनको कहा तो गया है, तो ऐसे तो नहीं कहा गया, ऐसे तो नहीं चल गई बात कहीं ना कहीं बिना आधार के हवा में ही, तो कुछ तो उसका आधार है। तो जो धर्म की प्राप्ति का इच्छुक जीव है, धर्म की प्राप्ति का इच्छुक जीव धर्म प्राप्ति के उद्देश्य से, वास्तव में धर्म ध्यान तो कब होगा, सम्यक प्राप्ति के बाद, और उससे पहले भी, लेकिन जब तक वो वस्तु स्वरूप का चिंतन मनन विचार नहीं करेगा तब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। अब सारे टाइम ही तो वस्तु स्वरूप का विचार चिंतन मनन नहीं कर पाएगा, और विचार चिंतन मनन करेगा तो भी वो उस वस्तु के स्वरूप को बताने वालों के प्रति उसको भक्ति का भाव आए बिना रहता नहीं। जो ऐसे वस्तु के स्वरूप को, अपने आत्म के स्वरूप का निरूपण करते हैं, सही रास्ता उसको बताते हैं, सुखी होने का उपाय जो बताते हैं, तो अपने आप ही सहज ही है, समझ लो एक जीव की प्रवृत्ति है कि जो उसको अपना उपकारी दिखता है उसके प्रति श्रद्धा का, भक्ति का, विनय का भाव आए बिना नहीं रहता। तो वो देव शास्त्र गुरु की भक्ति भी उसके मन में, पंच परमेश्वरी की भक्ति का भाव भी उसके मन में आता ही है। तो वो भक्ति को जब भाव आता है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए या उस भाव के अनुरूप कभी पूजा करता है, कभी पाठ करता है, कभी व्रत करता है, कभी उपवास करता है, अलग अलग रूप से वो क्रियाएं करता है। तो उन क्रियाओं को भी वह उपचार से धर्म ध्यान कहा जाता है। लेकिन कब कहा जाता है, जब अंदर से लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है वो अपना स्वरूप की प्राप्ति, दुखों से मुक्ति, सुखी होना, वो लक्ष्य है, सच्चा सुख, सच्चे सुख की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, वो लक्ष्य है। तो फिर बाहर में जो क्रियाएं हो रही है उनको भी व्यवहार से धर्म ध्यान कहा जाता है। अब लेकिन अज्ञानी जीव क्या करते हैं कि वो लक्ष्य का तो ध्यान है नहीं, और बस इनका नाम धर्म ध्यान है क्योंकि वो क्रियाएं दिखती हैं। अंदर में जो कोई विचार चिंतन मनन करता है वो किसको दिखता है, तो दिखता नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा दिखे तो कि साहब वो ऐसे बैठते हैं, ऐसे करके आंख बंद करके ध्यान लगा के इस तरह से, तो ऐसे कर लेगा। जैसे बच्चा जाए मंदिर मम्मी के साथ और मम्मी माला लेकर दिखती है ऐसे ऐसे घुमा रही है, तो वो भी बस ऐसे बैठ बैठ के घुमाता है। तो क्या वो जाप दे रहा है, क्या उसका जपना हो रहा है? और फिर एक सेकंड में आंख खोल के देखता है कितना हुआ, अच्छा मम्मी का तो इतना हो गया, मेरा इतना हो गया, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ा देता है। तो ये ऐसे अज्ञानी की क्रियाएं भी तो ऐसे ही हैं। अज्ञानी के अंदर से वो वास्तव में वो क्या जाप दिया जा रहा है, यानी अंदर क्या चिंतन मनन चल रहा है जिसके कारण उसका नाम धर्म ध्यान पड़ रहा है, वो तो ना समझता नहीं है। और ये बस ये क्रियाएं हैं, इनको धर्म ध्यान कहते हैं, ऐसा अज्ञानी
समझता है, इसीलिए वो वास्तव में धर्म की प्राप्ति नहीं हो पाती। समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हो रही असली धर्म की प्राप्ति? क्योंकि धर्म का असली स्वरूप ही नहीं जान रहे, गलत स्वरूप जान रहे हैं, तो वो गलती में दुनिया जगत ऐसा है। एक गुजराती में वो है भजन जैसा, गगन मंडल के बीच में गोवा बियानी, वसुधा दूध जमाए, यानी पूरे पृथ्वी पर का पे दूध जमा दिया है ऐसा, और उसकी छाछ बनाई, फिर दही जमा के उसका मतलब दही जमा के मक्खन निकाला और छाछ बनी। तो विरला था सो मक्खन पाया, और जगत छाछ भरमाया। ऐसा है। तो बहुत विरले जीव हैं जो असली धर्म को जान पाते हैं, वरना सब ये जो छाछ है, ये जो क्रियाकांड, व्रत, उपवास, पूजन पाठ, जिसको बाहर से धर्म कहा जा रहा है, वो सब छाछ है, वो असली धर्म नहीं है। असली धर्म जो वस्तु स्वरूप का चिंतन, मनन, विचार, आत्मा की उपलब्धि, वो है, वो मक्खन है। मक्खन तो कितने से लोगों को मिलता है, कितना सा मक्खन होता है, और बाकी फिर दुनिया में क्या बढ़ती है, छाछ बढ़ती है। तो ऐसे दुनिया वो छाछ में भ्रमित हो रही है, असली चीज प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसीलिए सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, लेकिन सुख जाता दूर है, क्योंकि प्रयत्न गलत दिशा में हो रहा है। तो कोई बिरला महान पुरुष राग द्वेष मोह रूप बंधन को छेद कर परम उद्यमी होकर बड़े पुरुषार्थ से कभी धर्म ध्यान को प्राप्त होता है। जैसे सोते बैठते चलते खान पान करते विषयों को भोगते कषाय में प्रवर्तने वाले के भी बिना यत्न ही आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो जाता है। देखो, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान तो उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो तो न चाहते नहीं है, तो भी बिना चाहते हुए भी अनादि के संस्कार वश उधर की रुचि, शरीर में एकत्व ममत्व बुद्धि के संस्कार के कारण न चाहते हुए भी अपने आप ही हो जाता है। उसी तरह धर्म ध्यान नहीं होता, धर्म ध्यान के लिए बुद्धि पूर्वक बैठकर प्रयास करना पड़ता है। अब आप लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते जाना कि आपको अंतर निकालने हैं आर्त रौद्र ध्यान में और धर्म ध्यान में। तो मतलब अभी से आपको बता दिया, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। लिख के रखिए होमवर्क कम से कम, क्योंकि हमारी बुद्धियां इतनी वो हो गई है कमजोर कि हमको याद ही नहीं रहता है, कुछ काम भी मिला है। तो कम से कम होमवर्क क्या है वो तो लिख के रखिए, तो कभी कॉपी पर कॉपी खोलने का भी याद रहे। वो भी एक बड़ी समस्या है, कॉपी नहीं खोलेंगे, उठा के रख देंगे तो। स्थान के निमित्त से परिणाम भी शुभ अशुभ होते हैं, अतः धर्म ध्यान का इच्छुक कितने ही परिणामों को बिगाड़ने वाले स्थानों का दूर से ही त्याग करता है। अब ये इसकी संबंध में है, समय अपना हो गया है। देखो, ये एक स्थान वाला ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। स्थान का त्याग क्यों करता है? अभी स्थान क्या हमारे परिणाम बिगाड़ता है? कि वास्तव में तो स्थान परिणाम नहीं बिगाड़ता है, लेकिन फिर भी वो परिणाम बिगाड़ने में निमित्त बनता है। तो जो धर्म ध्यान कौन कर रहा है? जो पूर्णता को प्राप्त है वो धर्म ध्यान कर रहा है, या जो अभी अपूर्ण अवस्था में है, अभी प्रोसेस में है? तो अपूर्ण अवस्था, अपूर्ण का मतलब ये पूरे भगवान नहीं बने हैं, अभी मार्ग में है, बीच में है। तो वो बीच में है, परिपक्वता नहीं है, परिपक्वता नहीं है, तो फिर छूटने के चांसेस जल्दी हैं, प्राप्ति के फिर चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए वो बुद्धिपूर्वक ऐसे निमित्तों से दूर रहता है। खोटे स्थान में परिणाम खोटे ही हो जाते हैं। दुष्ट, हिंसक, पाप कर्म करने वाले, पाप कर्म से जीविका करने वाले, तीव्र कषाई, नास्तिक मती, धर्म के द्रोही जहां रहते हों वहां पर परिणाम क्लेशित हो जाते हैं। दुष्ट राजा हो, राजा का दुष्ट मंत्री हो, पाखंडी, मिथ्यादृष्टि, भेषधारियों का जहां अधिकार हो, वहां धर्म ध्यान में परिणाम नहीं लगते। बाहरी परिस्थितियां अगर इस तरह की हैं तो परिणाम उतने अच्छे से नहीं लगते हैं। चलो इतना ही लेते हैं, फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा, कल करेंगे इसको चर्चा आगे। अभी भूमिका में अपना समय हुआ, कल इसको
पढ़ लेके आगे, वे भेद तो बाद में आएंगे, भी थोड़ा सा यही स्वरूप चलेगा। बोलिए। कि मैम जो नेक्स्ट अपन क्लास लेने वाले थे उसके वो कब से चालू करेंगे? मेरे को बोलना है किसी को। देखते हैं, आज कोशिश ही था ना, करते तो हैं। मैं आज का तो पूछ रही मना हूँ एक कर बार दिया। बुक्स भी आ जाएं सबके पास तो थोड़ा बहुत। अभी अगले वीक हाँ, शायद अगले वीक से कर लेंगे। अभी किसी के पास नहीं आई है ना, पहुंची नहीं ना बुक्स मेरे पास आज अवेलेबल। आज आ गई हमारी। आ गई आपके? तो आ जाएगी, मेरे ख्याल से इस वीक में सबके पास आ जाएगी। वरना फिर सबको आकुलता भी रहेगी, ग्रंथ नहीं है, क्या करें, किससे पढ़ें, ऐसा। तो बुक्स भी आ जाए सबके पास। बोलिए और रेंज। टाइम वही 2:30 बजे का ही रखेगा, रखा इस जाएगा। टाइम का ही मैं और विचार कर रही हूँ, उसी के लिए मैं टाइम ले रही हूँ। वो जो है ना, मतलब वो जो बच्चे पढ़ने वाले जिनके स्कूल जाते हैं बच्चे, तो फिर उनको टाइमिंग तो दिन वाला ही सेट होता है। शाम वाले में तो फिर और घर के कामों में लग जाते हैं ढाई छोटे बजे बच्चे। 2:30 सही रहेगा, उनको दिक्कत नहीं है। 2:30 का कर लेंगे, 1:30 का हो तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो 2:30 तो कर ही लेंगे, करेगी फिर इस हिसाब से। अब वो ये ना, 1:30 में किसी के भोजन का समय रहता है, वो जेंट्स भोजन करने आते हैं। 2:30 आप देखिए, फिर और ज्यादा देने होंगे तो सोचेंगे अभी, पर 2:30 शाम वाले से तो बेटर है कि दिन में कर। ठीक। बोलिए रेंज। मैम एक तो मैं बोल रही थी कि आप बेसिक तो शुरू करवा दीजिए ना, थोड़ा बहुत जो स्टार्टिंग है इसका, बिना बुक वाला जो आप सोचे थे। और चलिए, एक अब अगले हफ्ते से करेंगे, इस हफ्ते की नहीं, अगले हफ्ते करेंगे। अच्छा, और एक बोल रही थी मैम, वो जो देवगति में जो भवनत्रिक का ये एक बार बोले थे ना, जो ये ध्यान है, एक बार वापस रिपीट कर दीजिए ना। भवनत्रिक में मतलब कौन कौन से ध्यान होंगे? 3 ध्यान होंगे भवनत्रिक में। भवनत्रिक में तो हाँ, आर्त रौद्र तो वो रौद्र वैमानिक होगा। आर्त ध्यान, भवनत्रिक में रौद्र ध्यान होता ही है। वैमानिकों में भी आर्त ध्यान, जहां तक देवांगनाएं वगैरह हैं, मतलब कल्पवासी तक। आ- हाँ, आर्त ध्यान, क्योंकि देव और देवांगनाओं की सबकी आयु सेम नहीं होती, तो वो उनका वियोग होता रहता है। तो इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान वो वहां पे संभव है। और भवनत्रिक में तो वो दूसरों को परेशान करते हैं, असुर बिड़ा हुए दुष्ट प्रचंड दिखता ही है, वो परेशान करके खुश हो रहे हैं। तो वहाँ हिंसा नंदी साफ साफ दिख ही रहा है। तो अगर एक भी अपने को पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब वो ध्यान पाया जा रहा है। अब और दूसरे दूसरे भेद नहीं पाए जा रहे हैं, तो वो गौण रूप से कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं है दूसरे भेद, लेकिन एक भेद है तो हम ध्यान उसको, वो वाला ध्यान वहां पर है, ऐसा कहते हैं। और वहां सम्यक दृष्टि है ही सभी प्रकार के देवों में। तो धर्म ध्यान तो है ही, शुक्ल ध्यान वहां हो नहीं सकता है, शुक्ल ध्यान मुनिराजुओं को ही होता है। तो और नरगति में 2 ही ध्यान होंगे, आर्त और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। नरक गति में धर्म ध्यान क्यों नहीं होगा? सम्यक सम्यक दृष्टि है दृष्टि वहां नहीं है, पे। तो वहां सम्यक दृष्टि है, उस हिसाब से वहां धर्म ध्यान भी है। तो कभी अपन थोड़ी और अपेक्षाओं की चर्चा करेंगे। तो धर्म ध्यान का उनको समय तो नहीं मिलता होगा मैम, अंदर से अरे भाव हमने रहते। फिर वही बात, धर्म ध्यान किसको मान रखा है? वहां मंदिर जाएं, पूजा करें, पाठ करें तो ही धर्म ध्यान होगा। लड़ाई करते मारते काटते भी वो धर्म ध्यान ही, सम्यक दृष्टि उसके धर्म ध्यान है। आत्मा का अनुभव करता होगा कि नहीं करता होगा? असंख्यात वर्षों की आयु है सागरों की, तो क्या कभी ना कभी आत्मानुभूति होती होगी कि नहीं होती होगी उसको? कितनी चाहे वो क्षण भर की होती है, लेकिन वो होती है, तो उतनी देर धर्म ध्यान है कि नहीं है? और वस्तु स्वरूप का चिंतन मनन विचार करने का ऐसे बैठ के समय नहीं मिलता, लेकिन उसके उपयोग में तो रहता है। तो खैर, वो ध्यान तो जो बुद्धिपूर्वक एकाग्रता रूप से रहे तो वैसा नहीं, लेकिन वो सम्यक तो जब प्राप्त कर रहा है तब बिना धर्म ध्यान के करता है क्या? जिस समय सम्यक की प्राप्ति प्राप्ति भी करते हैं कि नहीं, नई 7वें नरक में भी करते हैं, तो हाँ धर्म ध्यान पाया तो जा रहा है, ये हमको समझ और में। छठे काल में नहीं पाया जाएगा छठे धर्म काल ध्यान। में सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं, मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, इसलिए वहां धर्म ध्यान नहीं है। जिनवाणी स्तुति। मेरे ग्रंथिता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते आराधना में हर घड़ी मेरी, करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया,
आराधना का ये समय अति पुण्य से पाया। मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते आराधना में हर घड़ी मेरी